विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं जो हमारे देश की सरकारों के लिए एक अलार्म है। हमारा देश पिछले 40 सालों में इंडस्ट्रियल सेक्टर में वर्ल्ड के मुकाबले पीछे होता जा रहा है। हर जगह चाइना, आप घर का कोई सामान खरीदो चाइना से, कोई दुकान का सामान खरीदो चाइना से, कपड़े खरीदो चाइना से, फर्नीचर खरीदो चाइना से, सब कुछ चीन से आ रहा। तो हमारे लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? इसका कारण क्या है? कहीं ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंस्पायरेसी तो नहीं? कहीं किसी माफिया कार्टेल ने इंडिया को घुमा तो नहीं दिया है? कैसे? आपने देखा होगा पिछले 30-35 वर्षों में भारत में रियल इस्टेट की प्राइसेस स्काई रॉकेटिंग जा रही हैं, इतनी बढ़ रही हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी पीछे देखिए, नोएडा में मैं देख रहा हूँ न्यूयॉर्क से महंगी जमीन है। नोएडा इंडस्ट्रियल टाउन बना था और ये रियल इस्टेट टाउन हो गया। और लोगों को आमदनी कहां से हो रही है? जमीनें बेच के, जमीनों की कमीशन से, जमीनों में ऊपर से रख के। बता ना मेरा क्या? मोदी जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, मेरे लिए क्या। ये मेरे लिए क्या जो रियल इस्टेट में घुस गया, धना धन प्राइस बढ़ रहे हैं। प्लॉट पूछो बोले 2 करोड़ का, 6 महीने बाद पूछो 3 करोड़ का, 2 साल बाद पूछो 5 करोड़। ये क्या हो रहा है? ये तो बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है शाहजेदार की केतन पारिक जैसा। ये हो क्यों रहा? इस पर सरकार की सारी फाइनेंशियल एजेंसियों को एकदम जागरूक होने की जरूरत है और सरकार को कुछ नियम और कानून बना देने की जरूरत है। क्योंकि हमने एफडीआई अलाउ कर दी है रियल इस्टेट में। हमने विदेशी फंड्स का और किसी भी तरह का फंड्स का इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट में ज्यादा परमिट कर दिया है। इंडस्ट्री में कुछ नहीं हो रहा। अब बिजनेस में क्यों बिजनेस करें? मान लीजिए नोएडा में आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, भाई साहब ये नोएडा आ गई, 10 करोड़ रुपए का आपने सोचा मैं बिजनेस करूंगा। 8 करोड़ की फैक्ट्री ली, 2 करोड़ में 1 करोड़ वर्किंग कैपिटल है, 1 करोड़ की मशीन लगी। अरे जमीन ने और फैक्ट्री ना कोई मशीनों से प्रोडक्ट बनाने, प्रोडक्ट तो मशीन और आदमी ने स्किल बनाने। होना क्या था? जमीन होती 1 करोड़ की, 7 करोड़ की मशीनें लगती, एडवांस टेक्नोलॉजी वाली, हायर वर्किंग कैपिटल होती, हायर वेजेज मिलते, वर्कर स्किलफुल होता, स्किल सीखता, ट्रेनिंग पर खर्च करते और धड़ाधड़ इंडिया में माल बन रहा होता। लेकिन ये नहीं हो रहा है। ये सब कहीं चीन का गेम तो नहीं है? मुझे बड़ा डर लग रहा। मैं तो आज रात सोच रहा था, कल मैंने कहा बोलना पड़ेगा इस पर। मैंने चिट्ठी भी लिखी पीयूष गोयल जी को इस बात पे। मैंने कहा देखो क्या हो रहा है, ये तो हमारे बिजनेस की कैपिटल खा रहे हैं। मान लो नोएडा में लोगों को 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट करना था, है 90,000 करोड़ लैंड में चला गया, 10,000 करोड़ में क्या इंडस्ट्री लगेगी? तो इंडस्ट्री डाउन, खत्म। ये जो जमीनों के स्काई रॉकेटिंग प्राइस हैं, ये अलार्म हैं। कैसे? नाउ आई विल टेल यू फर्दर। सबसे बड़ा रीजन ये हो रहा है, आजादी के बाद भारत ने केवल एक टाउन बनाया मेट्रो, जिसका नाम नोएडा है, जहां हम बैठे। माइग्रेशन हो रहा मेट्रोस पर, जमीनें धस रही बंबई दिल्ली के नीचे को। इतनी पॉपुलेशन हो गई है, देशों की पॉपुलेशन नहीं है, सिटी की पॉपुलेशन है। तो रूरल में हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नोएडा बन रहा, बड़े बड़े हाईवे पर बन रहा। अरे भैया थोड़ा सा गांव की तरफ भी बना लो। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो नहीं मजबूत हो रहा, जबकि हमें जरूरत थी आजादी के बाद 70% रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था। नोट करवाना। हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे, पूरा PURA प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। वो नहीं हुआ, नौकरी नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक के हिस्से में 1000 मीटर की खेती आ रही है। क्या कर लेगा उसमें? शहर भाग रहा नौकरी के लिए, छोटी सी अंडे की ठेली लगा रहा काम छोड़ के टेलरिंग कर रहा, कि वेटरिंग कर रहा। यहाँ अर्बन प्रेशर बढ़ता जा रहा, कंजेशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा। नहीं समझे? प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा ना। अब मर्सिडीज में 40 आदमी उठा दोगे तो मर्सिडीज में जाएगी, वो घोड़े तांगे से बेकार हो जाएगी। सरकार क्या करे? लेकिन सरकार करे, अर्बन माइग्रेशन को रोकने के लिए उसे करना है। और सबसे बड़ा नुकसान यह है, रियल एस्टेट के प्राइस बढ़ने से मेरे उद्योगों पर असर पड़ रहा है।
और मेरे नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा। मान लो मैंने 10 करोड़ की एक लैंड खरीदी, 2 साल बाद वो 15 करोड़ की होगी, मुझे 5 करोड़ आ गए, किसी को रोजगार नहीं मिला, कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, कोई मल्टीप्लायर इफेक्ट अगर जो लोग इकोनॉमिक्स जानते हैं वो नहीं हुआ। हुआ क्या? मेरे 5 करोड़ हो गए, मेरे पे अनअर्न्ड मनी आ गया। मैंने रात को BMW या लंबार्गिनी 6 सीरीज की निकाली और सड़क पे 180 की स्पीड पे दौड़ा दी। सुबह खबर आती है उड़ा दिया गया, फुटपाथ पर सोते हुए। ये हो रहा है इस पैसे का। तो इस पैसे से क्या बढ़ रहा? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा। अब और दूसरे आपने 10 करोड़ की फैक्ट्री लगाई, 100 आदमी एम्प्लॉय रखे, 100 आदमियों को रोजगार दिया, उन 100 आदमियों ने बाजार में जाकर सामान खरीदा, उन सबकी दुकानें चल पड़ी। क्यों? सप्लायर को छोटे छोटे ऑर्डर मिले, जो आप अपनी फैक्ट्री में माल मंगा रहे हैं, आपने मशीनें खरीदा, तो मशीनें सारी चाइना सारी करेंगे, यहाँ कुछ बन ही नहीं पा रहा। बने कैसे? बनाने में यहाँ ज्यादा खर्चा, एक तो टैक्स रेट बड़ा है, इनकम टैक्स है, GST 28% तक, कार पर देखो तो सेस लगा कर 50% तक टैक्स है, वैट बहुत है 70%। इतना टैक्स देने के बाद फिर बचा क्या व्यापारी? व्यापारी बेचारा क्या करेगा? फैक्ट्री बंद में ताला लगाता, कहता फैक्ट्री खोलूंगा तो नुकसान है, फैक्ट्री बंद कर दूंगा तो प्रॉफिट। ये इकोनॉमिक्स कहां से आ गई? किसी नीति और प्लानिंग कमीशन ने ना कैलकुलेट किया, किसी बजट में इस हिसाब से बजट में एलोकेशन ना करेगी। करेगी ये तो मुझे बता दो। अब मैं कुछ बिंदुओं पर बात करूं कि इसका दिवसों पे, कीमतों पे। एक तो जनसंख्या वृद्धि भी हमारा लैंड का रेट बढ़ने का कारण है। एक है जो हमारे आर्थिक उदारीकरण हुआ, उसमें जमीनों पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा जा रही है। दूसरी एक बड़ी दिक्कत हो रही है, साहब क्या बताएं आपसे बात। सरकारों ने डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई थी हर डिस्ट्रिक्ट में, उसका मकसद था डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सिटी टू बी डेवलप्ड। उसे जमीनें एक्वायर करके 10 गुने रेट पे नहीं बेची थी, प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं करनी थी। आज नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी, बताइए इनकी इकोनॉमिक्स से नुकसान किसे हो रहा? देश को नहीं हो रहा। पहले तो किसान की किसानी खत्म कर दी, कुछ बेचारे जमीन ले ली सस्ते भाव में, 1000 रुपये मीटर ले ली, पब्लिक को बेच रहे हैं 25,000 50,000, ब्लैक में जाके 2 लाख रुपये मीटर बिक रही है। इससे क्या हुआ? अनअर्न्ड पैसा आ रहा सबके। हर सरकार का काम प्रॉपर्टी डीलिंग हुई है? किसान की किसानी खत्म कर रहा हूं, महंगी जमीनें बेच रहा हूं, एक्स्ट्रा वैगन खर्चे हो रहे हैं। आज देखिए जितने लोग, पूरा नोएडा जो रियल एस्टेट टाउन हो गया, हर आदमी तीसरा जो होगा प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा, नौकरी ना कर रहा प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा, दुकान कम चला रहा प्रॉपर्टी, आप किसी दुकान पर चला हर आदमी प्रॉपर्टी बेच रहा। काम धंधे तो बंद हो गए ना, कहां चल पा रहे हैं? और एक बड़ा कारण है कि हमारा जो भूमि अधिग्रहण की और इसकी नीतियां जो गलत है, फॉल्टी है। अरे नोएडा अथॉरिटी जैसा काम करना उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र में जाकर करो, जहां नक्सल लड़ रहे हैं आपसे, वहां बनाओ बढ़िया टाउन, वहां डेवलप करके दिखाओ। ये दिल्ली के बगल में बनाकर जमीनें बड़ा बड़ा के बेचने से क्या फायदा हो रहा है? इसमें क्या गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है? इसमें क्या बिजनेस एक्टिव है? इसमें कौन सी इकोनॉमिक्स है? इकोनॉमिक्स है जाओ झारखंड में, रूरल एरिया में, डीप एरिया में जो बंजर जमीनें पड़ी हैं वो खरीदो महंगी, वहां बनाओ इंडस्ट्रियल टाउन, रेजिडेंशियल टाउन, टूरिस्ट प्लेस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का गलत एलोकेशन हो रहा। तीसरी बात है जो बुनियादी ढांचे का जो विकास है वो जमीनों पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट एल्योर कर रहा, नतीजा जमीनों की कीमत बढ़ रही है। भाई रूल है, डेवलप कंट्री कब होते हैं आपको बात बताऊं, डेवलप कंट्री तब होते हैं जब देश में तनख्वाह और प्रॉफिट से ज्यादा लोग कमा रहे होते हैं बनिस्पत की इंटरेस्ट और रेंट से। हमारे देश में जो रेंट और इंटरेस्ट से कमा रहा वो रईस है, जो तनख्वाह से और प्रॉफिट से कमा रहा वो गरीब है। ये एंटी बिजनेस अप्रोच है। ये जो बिजनेस डूइंग केवल इंसॉल्वेंसी कोड कम कर कुछ लाने से हो गया कम, उससे क्या कम हो गया बिजनेस चीज। तो ये बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि व्यवसाय में पैसे 1 करोड़ लगा कर 5 लाख बचाने मुश्किल है साल में। प्रॉपर्टी 1 करोड़ की 2 करोड़ हो जाती, बिना कुछ करे देने, ना एम्प्लॉय की चिक सुननी, ना रॉ मटेरियल की चेक परवाह करनी, बिजली आने भागने की, जनरेटर की व्यवस्था करनी, जीडीजी की व्यवस्था करनी। और सबसे बड़ी बात है कि जो आवास और शहरी विकास जो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? एक तो व्यवसाय खत्म, प्रोडक्शन खत्म, मैन्युफैक्चरिंग खत्म, रोजगार में, आर्थिक विकास में इनइक्वालिटी बढ़ रही है।
आवासीय भूमि बढ़ रही है, आवासीय जमीन की कीमत बढ़ रही है, आदमी को रहना मुश्किल हो गया घर में कमरे का मकान। फर्टाइल लैंड पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अनफर्टाइल लैंड पे कुछ नहीं हो रहा। ये भूमि उपयोग नीतियों में सुधार करने की जरूरत है बहुत तगड़ा। भूमि कौन सी किस लिए की जाए? नोएडा इंडस्ट्रियल टाउन बना था और यहाँ केवल रेजिडेंशियल उन्हें मिल रहा था जिनकी इंडस्ट्री में जो नए काम करते थे। यहाँ पूरे देश की जनता को बसाने के लिए शायद नहीं बसा था। ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया टाउन का। स्पेशल इकोनॉमिक जोन गवर्नमेंट बना रही है, ऐसा नहीं गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन कुछ जरा रूरल एरिया में, अंडर डेवलप्ड एरिया में बनने चाहिए। वहाँ एलोकेशन बजटरी ज़्यादा होनी चाहिए। आप इस तरह समझ गए कि देश में ज़मीनों की कीमतें बढ़ना ये स्कैम भी हो सकता है चाइना की ये कंस्पायरेसी हो। अब बांग्लादेश से बिजनेस उठ के इंडिया में आ रहा था, नहीं आ पा रहा। करा कपड़े की फैक्ट्री लगाऊंगा, 5-10 करोड़ लग गया, साल में 20 लाख बचाना मुश्किल है, 10 करोड़ की जमीन खरीद कर डाल दूंगा, 20 करोड़ की हो जाएगी एक साल में। और यहाँ वर्कर रोज कभी 112 नंबर फोन करेगा, मुझे ये कर दिया, कभी वर्कर लड़ लेंगे, कभी ये ना दिया, वो ना दिया, पानी कम, बिजली कम, कभी बिजली बंद, 36 समस्याएं। उद्योग लगने से देश के आम आदमी को फायदा होता, सरकार को फायदा होता, टैक्स का फायदा होता। रियल एस्टेट की बढ़ने से केवल माफियाओं का फायदा होता, चाहे वो सरकार के चाहे गैर सरकारी। देश में बिजनेस को प्रमोट, याद रखिए, नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी करके नोएडा बना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए चीज क्या होती है? मशीन में लगाओ पैसे, जमीन में नहीं। मैं तो सरकार को कहता हूं इंडस्ट्री को लगे उसे जमीन फ्री दो 3 साल तक, 3 साल बाद उससे उसके रेवेन्यू की एक परसेंटेज लो आप, और एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ओनरशिप ट्रांसफर करो। बंदा देखना 10 करोड़ में जब 9 करोड़ की शानदार मशीन लगाएगा, हिंदुस्तान लो कॉस्ट का बनाएगा माल, वर्ल्ड का बेस्ट माल बनाएगा। हमारे टैलेंट की कमी नहीं है। अब टैलेंट बेचारा क्या करे, अब जमीन में कौन सा टैलेंट दिखना। अरे जमीन 100 रुपए से 1 लाख की है, इसमें यूथ का टैलेंट कहां से बढ़ जाएगा मुझे बताओ। यूथ का टैलेंट जब बन जाएगा बढ़िया माल बनाएगा, है बढ़िया प्रोडक्शन करेगा, बढ़िया रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा। क्या हाल हो गया, इंडस्ट्रीज को, व्यापार को काम के लिए लड़के नहीं मिल रहे, इसके लिए नहीं है। स्कूल का कुरिकुलम वैसे कमजोर हो गया हमारा, दुनिया बदल रही। कोई सिखाता है नर्सरी में और फर्स्ट में मोबाइल का मिसयूज और यूज है। डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई, उस टेक्नोलॉजी को रन करना नहीं सिखाना, उसको प्रोटेक्ट करना सिखाना। पुराने जमाने में जमानी नमस्ते और सब सिखाए जाते थे, हाइजीन सिखाया जाता है पर्सनल। आज डिजिटल हाइजीन सिखा रहा कोई स्कूल में, सिलेबस में लाए? हाँ बताओ, है क्या? डिजिटल स्कैम क्यों? डिजिटल ऑनस्लॉट क्यों? डिजिटल इन्वेजन, डिजिटल टेररिज्म, हिस्ट्री सुनाया जा रहा पुराने महापुरुषों की। अरे भैया महापुरुष एक आदि बहुत है, उसी की सुन ले, कम सुनाओ महापुरुष की। प्रोजेक्ट दे देते हैं, सारे प्रोजेक्ट बिक रहे हैं दिल्ली में, बच्चों के माँ बाप भागे बढ़ते हैं गाड़ी से 8,000 10,000 का प्रोजेक्ट लेने का। अरे बच्चों को एटिकेट सिखाओ, मैनरिज्म सिखाओ। इस डिजिटल जो अटैक हो रहा कंट्री पे, इससे बचो। डिजिटल का प्रोडक्टिव यूज करो, बिजनेस यूज करो, सोशल मीडिया का, ना कि अफवाहें फैलाने का काम लो, गलत इंफॉर्मेशन पास करो। सुबह जाते नीम का इलाज ऐसा होगा तो मेडिकल इंस्टीट्यूट बंद कर दें। कोई ऐसा व्हाट्सअप आता नहीं, कोई ऐसा फेसबुक पर पोस्ट नहीं आता जिससे कोई बिजनेस एक्यूमेंट बढ़े, बिजनेस लर्निंग बढ़े, टेक्निकल स्किल बढ़े, लड़के हमारे स्किलफुल हो। आज आदमी MSc करके बाहर आता, बताओ उसे कौन रख लेगा 5,000 रुपये? क्या काम आता उसे? कैम्प में आता करके उसे क्या काम आता है? टीचिंग के अलावा कोई जॉब ही नहीं कर सकता। इतनी मेहनत करी, इतना माँ बाप को पैसा लगाया, इतनी पढ़ाई करी बेचारे ने, नंबर लाया, जॉब ही नहीं, मार्केट में खाली घूमना बीटेक भी। तो उसकी वजह है कि इंडस्ट्री नहीं लग रही। इस समय इंडस्ट्रियल पॉलिसी आनी चाहिए। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 91 आई थी, अब 2025 की गवर्नमेंट को इमीडिएटली न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन जैसा 1948 और 56 में हमने किया था उस लेवल का, और एक न्यू डिजिटल पॉलिसी आनी चाहिए। तो आज मैं अपनी बात को अभी विराम देता हूँ, तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एक है ना, ये रियल एस्टेट का प्राइस बढ़ना देश के लिए, समाज के लिए
युवाओं के लिए ठीक नहीं है। व्यापार को उद्योग बढ़ाओ, व्यापार ट्रेडिंग नहीं है, व्यापार असली व्यापार है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग विदेशी आके लगाएंगे फैक्ट्री, हमारे उद्योगपति यही ऐसे ही रह जाएंगे बेचारे हैं। कहाँ गए उद्योगपति हमारे? पहले साले 50-50 होते थे, आज 2 भी 4 भी होते। क्या करा जाए बता? थोड़ा उद्योगपतियों को मदद करो, बिजनेस को मदद करो, बिजनेस को हेल्प करो, बिजनेसमैन के लिए सोशल सिक्योरिटी सिस्टम लाओ। तो ये सबकी जरूरतें मेरी सरकार से आ गए। थैंक यू। नमस्कार। कितने मिनट की हुई?